देखिए, इस लेक्चर में हम लोग 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए यूपी बोर्ड के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो इस साल आपको बोर्ड के पेपर में देखने को 100% मिलेंगे, उस सीरीज में कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करा चुका हूं कि आपका इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। आज हम उसी सीरीज में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन की बात करेंगे जो इस साल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन को आपके बोर्ड में आने की। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए भैया। आ टोटल of 6 into 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स flow through a current carrying conductor when connected through an external power supply for 20 seconds. Find the value of current in the conductor. देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में होती है। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को किस तरह से स्टार्ट करेंगे उसकी सॉल्विंग के लिए, ताकि आपको आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो सके। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कराया था। देखिए, इसको मैं फिर उसी तरह से बताता हूँ। पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम करना है कि पूरे क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है। ऐसा ही मैंने आपको बताया था कि पूरे क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, पूरे क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। तो देखिए, हमको दिया गया है आ टोटल ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। तो गिवन में हम लोग जाते हैं, तो गिवन में सबसे पहले हमको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एन दिया है, वो कितना दिया है 6 इंटू 10 की पावर 16। ये आपको मैंने जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब बताया था कि इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को हमेशा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको सवाल में दिया है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 इंटू 10 की पावर 16 है। ये फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में एक्सटर्नल पावर सप्लाई के द्वारा। किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई है जिसके द्वारा इतने इलेक्ट्रॉनों को फ्लो किया गया, और कितने टाइम के लिए भैया, टाइम दिया गया है 20 सेकेंड। टाइम को हमेशा सेकेंड में रखते हैं, बिल्कुल सही बात। अब आपसे पूछा है तो आप बता दीजिए, अगर इतने इलेक्ट्रॉनों को 20 सेकेंड तक किसी सर्किट में फ्लो करा रहे हैं तो उस सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी। मतलब हमसे आई पूछा है। हमसे क्या पूछा है भैया, आई। तो आई को क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। देखिए, जितना दिया है सबसे पहले वो लिखा, एन दिया है, टी दिया है और आई पूछा, तो मैंने आई को लिख दिया। अब हम चलते हैं किस तरह से आई निकलेगा उसकी तरफ। यहाँ तक लिख लिया भैया, ओके। देखिए, अब आपको पता है कि आई का फार्मूला आपको पता है, आई होता है क्यू बाई टी। आई क्या होता है भैया, क्यू बाई टी। लेकिन आपको सवाल में क्यू तो दिया नहीं है, ध्यान देखिए भैया। आपको पता है वी नो डैट हम क्या जानते हैं भैया कि जो आई है वो किसके बराबर होता है, क्यू अपन टी। तो आई को आप लोग कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना कि कहीं मैं कैपिटल आई बना देता हूँ, कहीं स्मॉल आई। दोनों आई के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो आई इक्वल टू होता है क्यू अपन टी, लेकिन सवाल में क्यू नहीं दिया। फिर हमको पता है कि जो क्यू होता है वो क्या होता है भैया, एन ई के बराबर होता है। तो अगर क्यू की जगह हम एन ई रख दें तो क्या आई का फार्मूला ये बन के आ जाएगा, एन ई बाई टी। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। एन की जगह आप रखेंगे 6 इंटू 10 की पावर 16। इलेक्ट्रॉन के आपको मैंने बताया था चार्ज हमेशा याद रखिए, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर-19। और आपका टाइम दिया है 20 सेकेंड। यहाँ तक आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो। एन की वैल्यू रख दी, ई की वैल्यू हमको लर्न होनी चाहिए, और टी आपको सवाल में जो दिया है उसको मैंने लिख दिया। यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया। अब इसको क्या करना है, सिंपल सा सॉल्व करना है आपको।
इसको क्या करना है भैया, आपको सिंपल सा सॉल्व करना है। अब देखिए इसकी सॉल्विंग कैसे होगी, सॉल्विंग की तरफ चलते हैं। देखिए आई, अगर मैं इसको 6 को 20 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 1.6। अब देखिए 10 की पावर 16 में 10 की पावर -19 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर -3 और नीचे कितना आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा। ठीक, कल के दिन अगर मैंने इसको 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -3/10। यहाँ तक देख लीजिए। क्या कल के दिन इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये आपका लिखा है, ये 10 को ऊपर भेजेंगे तो ये लिखा है 4.8 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। ये आपकी करंट हो गई। तो आपकी उस कंडक्टर की करंट आ गई जिसमें आपका 6 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन 20 सेकेंड तक फ्लो कराए गए। तो उस समय आपके सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर दी गई भैया, 4.8 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक, नोट कर लीजिए इसको सही से भैया। देखिए बच्चों, आपको मैं जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में करा रहा हूं, बोर्ड में केवल आपको उतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। इन्हीं न्यूमेरिकल में से आपका कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में मिलेगा। नंबर्स अलग हो सकते हैं लेकिन थ्योरी सेम होगी। जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो मिलेंगे आपको बोर्ड के, जब आप पेपर देंगे तो आपको जितना भी कंटेंट मैं इस चैनल में आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो जितना भी मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार लर्न करिए, ताकि वही आपके बोर्ड में आना है, ये समझ के रखिए। बिल्कुल लर्न करते चलिए एक एक चीज़ें। अब जब वैल्यू निकल आई तो लास्ट में थोड़ा बोर्ड में आपको लिख देना है कि द वैल्यू ऑफ करेंट इन द कंडक्टर इज कितनी आई भैया, 4.8 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। लिख लीजिए यहाँ तक भैया। जब लिख जाए तो बता देना भैया। लिख लिया, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, आइए लेक्चर आपका यहीं तक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी बच्चे आपके 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए अच्छी हेल्पफुल तैयारी हो जाए, वो अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।